जी, तो कैसे हो आप लोग। तो मैं आज सो के उठी तो मैंने देखा कि मेरे बाल जो है ना वो बिल्कुल ही मर गए हैं, डैमेज हो चुके हैं, नीचे से भी अजीब से स्प्लिट एंड्स टाइप के हो गए थे। तो मैं निकल पड़ी हूँ सैलून की तरफ और आज बैंगलोर में बहुत ज़्यादा धूप भी निकली हुई थी। मैंने बेसिक सा कुर्ता पहना हुआ है, उसके साथ वॉच, और देखो यहाँ पे मेरा मुंह कितना बुरा बना हुआ है धूप की वजह से, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है बैंगलोर की धूप की, कभी यहाँ पे धूप होती ही नहीं है, पता नहीं कैसे। करते करते हम सैलून पहुँच गए और सैलून देख के तो भाई मुझे ऐसा लगा कि सैलून है कि कहाँ आ गई हूँ मैं। ये एक स्टाइलिस्ट थी दीदी, इन्होंने मेरे बालों की ऐसी तैसी देख करके ये खुद ही डर गई थी। इनको खुद ही लग रहा था कि इसने क्या किया है लड़की ने अपने बालों का, और वो मुझे कटिंग के लिए बोल रही थी कि आप बाल थोड़े कटवा लो। मैंने कहा देखो यार, मेरे बाल वैसे ही बहुत छोटे हैं, मैं नहीं इसमें कटवाने वाली, आपको चाहिए तो थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दो। तो वो मुझे वही बता रही थी कि कितनी ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट आपको है। यही सब डिस्कशन करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल कितने ही ख़राब हो गए कि मतलब कोई स्टाइलिस्ट भी उसको रिपेयर नहीं कर पा रहा है। हालांकि हमने एक डिसीजन लिया और हम मूव ऑन कर गए ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट के लिए, जो कि बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट था जो ये लोग मुझे बता रहे थे। कुछ 3000 रुपीज़, 3500 रुपीज़ कुछ इन लोगों ने मुझे बोला था चार्ज करने के लिए। तो मेरा मुंह बना हुआ था यहाँ पे पैसों की वजह से कि इतने महंगे ये लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं। पर ओलाप्लेक्स अच्छा होता है बालों के लिए, तो रिस्टोर करता है। अभी मैं ये सोच रही थी कि यार इतनी देर हो गई, इन्होंने कभी चाय कॉफ़ी का कुछ पूछा नहीं, और भूख तो मुझे इतनी लगी थी कि आप पूछो मत। सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, मैंने एक नाचोस पे जिंदा थी बस मैं। मुझे ये उम्मीद थी चलो अब हो गया है, यहाँ पे पूरी तरह से एप्लीकेशन हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि अब कहीं वो चाय कॉफ़ी पूछेगी, अब कहीं चाय कॉफ़ी पूछेगी, कोई तो आएगा जो मुझे कहेगा आप स्नैक्स लोगे, चाय चाहिए आपको, कॉफ़ी चाहिए। इतने पैसे ये लोग लेते हैं साले और देते कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। यहाँ मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया था, मैं इस उम्मीद में थी। और मेरे मुंह की मेरी शक्ल देखो यार, मैं कितनी मुरझाई हुई लग रही हूँ। यहाँ पे ये लोग ने मेरे बाल जो है वॉश करने स्टार्ट कर दिए थे, और दीदी ने बढ़िया से शैम्पू वैम्पू लगा करके उसको वॉश कर दिया। पता नहीं क्या बना दिया था मुझे। और इसके बाद जो मेरे बाल फील हो रहे थे ना भाई, ओ हो, मतलब कि वो 3000 जो है ना वो बोल रहा था मेरे बाल से कि हाँ भाई तुमने 3000 रुपये लगाए। और देखिए कितना सुंदर एक हेयर कट भी इसने मुझे दे दिया था छोटा सा, और ये कर दिया था। और निकलते ही साथ फिर मैंने देखो, मुझे ये दुकान दिख गई सोया चाप की, तो फिर मैंने ये मलाई सोया चाप की ऑर्डर दिया। मुझे देख के अच्छा लगा, भीड़ भी थी थोड़ी सी इनकी दुकान पे। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ना आप मलाई सोया चाप रैप दे दो, और एक जो है मलाई सोया चाप आप पैक कर दो, क्योंकि फिर यार इतना ये होने के बाद, ट्रैवल करने के बाद कौन जाके खाना बनाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज जो है बाहर की सब्ज़ी खा लेती हूँ और अपना संडे एंजॉय करती हूँ। और ये देखो भैया कितने अच्छे से बना रहे हैं, बढ़िया तरीके से एकदम उसको ब्लेंड कर रहे थे। मैंने उनको कहा थोड़ी ग्रेवी बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं ग्रेवी तो इतनी ही मिलेगी हमको। मैंने कहा चलो ठीक है कर लो कंजूसी।